ओम शांति। हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर हैं और इनर ट्रांसफॉर्मेशन डेली परमात्मा हमारा करा रहे हैं। संस्कार परिवर्तन चल रहा है। संस्कार परिवर्तन से ये संसार परिवर्तन होना है। सिंपल सा लॉजिक बाबा ने हमें दिया। आज हम इसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपने गुणों को जो इमर्ज करना है आज, वो है स्वच्छता, सरलता और संतुष्टता। ये कैसे होगा? आज इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो कई भाई बहने अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हमारे हिसाब से लोग नहीं चलते हैं। हर्ट हो जाता है हमें, बहुत बुरा लगता है। आज हम इस पे बात करेंगे। तो आज चेकिंग है हमारी कि कौन कौन सी पुरानी बातें हमने अपने अंदर पकड़ के रखी है। लोगों के बारे में पकड़ी हुई है, जगहों के बारे में पकड़ी है। जैसे याद है ना, हमारा बाबा ने प्रोजेक्ट शुरू कराया हुआ है, इमेजेस एंड वॉइसेस, और वही उसी सीरीज में ही समझ लीजिए हम चल रहे हैं डेली। तो अगर सारे दिन में जो भी सही कुछ भी चल रहा है और मेरे अंदर उसके लिए हर्ट क्रिएट हुआ है, मैंने कहीं कुछ पकड़ के रखा हुआ है, तो आज उसको रिलीज करने का समय है। क्योंकि जितनी ज्यादा ये हम होल्ड करके चल रहे हैं ना, ऑल दिस जो भी साथ चल रहा है, वो होल्डिंग जितनी भी हमने पकड़ के रखी है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है कहीं पर, रोज क्रिएट हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। वही है बीमारियों का कारण, डिसीज। जब आत्मा बहुत लंबे समय तक इजी नहीं है तो डिजीज हो जाते हैं। और हमने अपनों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है। ये एक्सपेक्टेशन है, ईगो है। इसको समझना है, सरलता नहीं है। आज का गुण हमें लेना है सरलता, स्वच्छता, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टता। वो आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती जिसने लोगों के लिए बहुत बातें पकड़ के रखी कि ये ऐसा होना चाहिए। हम्म। हम अपनी इमेज कैसी होती है ना, उससे अटैच हो जाते हैं। वी आर अटैच टू द इमेज ऑफ हाउ दीज पीपल, अदर पीपल शुड थिंक अबाउट मी, कि लोग मेरे लिए कैसा सोचें। हम उससे अटैच हो जाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि आप सरल होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। तो जब हमने इतना कुछ पकड़ के रखा हुआ है तो स्वच्छता आ नहीं सकती। हम फिर कहते हैं बड़े प्यार से, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर सकते, मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता था। और रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है अप्रोक्सीमेटली। और मुझे एक भाई बात कर रहे थे फोन पर। तो उन्होंने बताया कि मैं राजस्थान गया और वहां पर हैंडीक्राफ्ट का तो हम सभी को पता है, बहुत कार्य होता है। तो कहते हैं एक जो भाई है वो लेकर जा रहे थे कुछ सामान, बहुत सुंदर था। तो मुझे लगा कि मैं इनसे पूछूं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से लाए हो ये। तो कहते उन्होंने कुछ बात ही नहीं बोली। तो मैंने फिर से बोला कि आप कहाँ से लाए हो। कहते कोई जवाब नहीं दिया। कहते मुझे बहुत हर्ट हुआ। कहते मैंने उनको बोला कि इतना ही तो पूछ रहा हूँ, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। ज्ञान में है वो भाई, है ना, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। तो इतना ही तो पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता सकते। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जस्ट उसके 2-3 मिनट बाद पीछे से सीन देखना, पूरा इमर्ज हो रहा होगा सीन, पीछे से 2-3 मिनट बाद कोई एक और आ रहे थे। तो उन्होंने बताया भैया हमने फला फला शॉप से ये लिया है। कहते ये क्यों नहीं बोलता है।
कहते क्योंकि वो भूल नहीं सकता है। कहते सौरभ वो बात मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत अजीब लगा, पहले हर्ट था कि वो क्यों नहीं भूल रहा है, और अभी दूसरा हर्ट हो गया कि मैंने उसको ऐसे क्यों बोला। ये हम सबके साथ होता है ना ऐसा, क्योंकि हमने हर्ट क्रिएट करने का एक संस्कार बना लिया। आज हम सभी को, है ना, कि अपने हिसाब से आप कहीं जा रहे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड आपको कैसे बात करे, अंदर कहीं पहुंचे तो वो सामने वाला हमसे कैसे बात करेगा, हम सब पहले से प्री प्लान करके जाते हैं अपनी इमेज के हिसाब से, जो हमने खुद क्रिएट करी होती है। इसी को तो ईगो कहते हैं, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज अपने लिए, और उसी से अटैच होके फिर हम हर्ट क्रिएट करते हैं। तो आज जो है कि लोग मेरे हिसाब से चलने वाले, कभी नहीं होने वाला है ऐसा, कभी नहीं होगा, कोई हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। और देखा जाता है कि वैसे तो ये कॉस्ट्यूम से रिलेटेड नहीं है, मतलब लड़का लड़की से रिलेटेड बात नहीं है, क्योंकि सभी के अंदर ये विकार है। पर यहाँ पर एक और बात हाईलाइट करूंगा मैं। कल मेरे सामने एक बहुत बड़ा बात आई, और मेरे खुद की जानकारी में है वो भाई साहब, और देखता मैं उनकी फैमिली को, हम सबको जो भी इस आवाज को, इस वीडियो को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से इसको समझना, सुनना है और चेंज होना है। मैंने बहुत समय से, अप्रोक्सीमेटली 10-15 साल से उस फैमिली को देखा। तो घर में माता पिता, एक बेटी एक बेटा है। बेटी शादी होके चले गई, तो माता जी, पिताजी, बेटा रह रहे हैं। बेटा अभी छोटा है। तो हुआ यूं कि कल फोन जब आया, पता चला कि जो माता जी थी, यानी कि बहन जी थी, उनकी कल शरीर छोड़ा उन्होंने कल। और अभी शरीर छोड़ा कल, तो जो भाई साहब हैं, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हमारी लाइफ कैसे चलेगी। कहते मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं आता, रिश्ते कैसे निभाते हैं, घर कैसे चलाते हैं, और हम दोनों बचे हैं बस, बेटा और वो भाई साहब। हम क्या करें अभी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, इस ईगो को भी छोड़ना पड़ेगा। ईगो इज नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट्यूम। सब कहते हैं कि भाइयों में बहुत ईगो होती है, जो मेल कॉस्ट्यूम है उसमें ईगो बहुत है। मैंने तो फीमेल में भी बहुत देखा है। एक्चुअली ये विकार है, इसको समझना पड़ेगा। और कई बार हमने ये भी देखा कि सारी एडजस्टमेंट लड़कियां करती हैं। ये हमारे भारत में भी अभी ये चल रही है प्रॉब्लम है, ये पुरुष प्रधान देश है। तो लड़कियों को एडजस्ट कर, लड़कियों को तालमेल बनाना है, बचपन से सिखाया जाता है। क्यों हम अपने बच्चों को, लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि तुम्हें भी तालमेल बनाओ। एक की जिम्मेदारी कैसे हो सकती है, और क्या कोई परमानेंट है। कहते मुझसे ना 10 साल छोटी थी, वो पहले क्यों चले गए। मैंने कहा ये तो अभी नहीं, गारंटी नहीं है, इस चीजों की तो कोई पता नहीं है ये बात। कह रहे मैं बोलता था कि मेरी व्हील चेयर तुमको चलानी है, अब कौन चलाएगा। मैंने कहा अभी व्हील चेयर पे तो आएंगे नहीं आएंगे ये भी नहीं पता, अभी से क्यों आपने डिसाइड करा। कि सारी इमेज हम क्रिएट करते हैं पूरी लाइफ अपने लिए और अपनों के लिए, और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर बहुत परेशान होते हैं, हर्ट हो जाते हैं। कहते इट हर्ट्स मी डीप इनसाइड, अंदर तक मेरे, पहले क्यों चले गए। उसके ऊपर ब्लेम भी हो रहा है, अभी क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। ज्ञान में चलते हैं तो थोड़े बहुत स्ट्रांग हैं, ज्ञान में चलने के बाद भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये कोई भी हम परमानेंट नहीं है, किसी का फिक्स नहीं है। तो आज जो भी भाई बहन इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चीज को सीखने की। हम दुनिया में सीखने ही आए हैं, खाली एक लड़की की जिम्मेवारी नहीं है ये, कि रिश्तों को बना के रखना, घर को चलाना। क्यों ऐसा क्या करते हैं लड़के हैं जो नहीं चला सकते हैं।
ऐसा क्यों उनको डिपेंडेंट बनाया गया है कि वो अपनी बात किसी को कह नहीं सकते हैं? कहते मुझे तो नज़र आ रहा है कि अब हम 2 हैं, हमारा घर है जिसमें 5 कमरे हैं और बेटा भी मुझसे पूरी बात तो करता नहीं है, क्योंकि मैं भी उससे नहीं करता हूँ। डिस्टेंसेस अब क्या होगा हमारा? अभी छोटा है, शादी भी नहीं कर सकता, मतलब कि एक और लड़की चाहिए फिर से घर को बाँधने के लिए। क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों इतने डिपेंडेंट हैं हम कि हम बात नहीं कर सकते? ये तो हैंडीकैप्डनेस है कि हम अपने दिल की बात अपने पिता से नहीं कर सकते। पिता अपने दिल की बात अपने बच्चे से नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं कि मैं उससे कुछ कहता हूँ तो उसको बुरा लग जाएगा। अगेन इमेज, इमेज हमने पकड़ी हुई है कि बेटा शुड बी लाइक दिस। बेटे ने भी पकड़ी होगी क्योंकि बचपन वहीं बीता है, बचपन से वहाँ रह रहा है तो संस्कार माता-पिता के आते हैं कि पिता ऐसा होना चाहिए। बीच में जो कड़ी थी वो गल जा चुकी है। अभी तो बिल्कुल ऐसे हैं, क्या होएगा? कौन रहेगा उनके पास अब? क्योंकि जो ऐसा है वो किसी से भी बात नहीं करता होएगा। मैंने देखा है पर्सनली उन्हें, किसी से नहीं बात करते। कहते मुझे ये भी नहीं पता है कि किचन में क्या है, क्या नहीं है। कहते वो 4 दिन के लिए जाती थी ना, तो पूरी लिस्ट बना के जाती थी कि केदार तुम्हें ये करना है काम पीछे से। मेरी लिस्ट नहीं है, मुझे क्या करना है, उसका संस्कार कैसे करूँ मुझे पता ही नहीं है। क्या करूँ? तो आज इस वीडियो को जो भी सुन रहा है, लिस्ट अभी से बनाइए कि आपको क्या-क्या सीखना है। डिपेंडेंट मत होइए किसी और के ऊपर। वो लड़की है बोल के उसी की ज़िम्मेवारी ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आज भी, अभी भी ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ। कुछ तो मेरे करीब ही रहते हैं लेकिन और यहाँ पर उस बहन की भी शायद कहीं कोई गलती रही होगी या फिर ड्रामा का रोल है उसके लिए ये, कि बस वही करती रह गई। ये सोचती रह गई कि मैं हूँ, मैं कर एक्चुअली हम ऐसा सोच लेते कि नहीं मैं हूँ, मैं करूँगी। आप कोई बात नहीं, आप जैसे हो रहो वैसे। क्यों? ऐसा क्यों? सवाल है मेरा आज आपसे। फिर हम अपने बच्चों को, लड़कों को अपब्रिंगिंग ऐसी देते हैं और फिर सोचते हैं शादी करा दो, वो लड़की आके उसको सुधारेगी। क्यों? व्हाय? फिर वो भी हमें पसंद नहीं आता क्योंकि हमें लगता है कि लड़का तो हाथ से चले गया। फिर क्यों हो गया एक और? क्यों ऐसा क्यों है? क्यों हम अपने लड़के को, लड़की को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते? क्यों एक पिता अपने दिल की बात नहीं कर सकता अपने बच्चों से? ऐसा हैंडीकैप क्यों है वो? आज इस इमेज को ब्रेक करना हो। जो भी इस बात को सुन रहे हैं, इस इमेज को ब्रेक करें कि ईगो है। ये सरलता नहीं है। सरलता हम देवी-देवताओं का गुण है कि कहीं पर भी जाएँ पानी की जैसे बिल्कुल मिल जाएँ। दूध में मिश्री, पता ही नहीं चले। इस हद तक सरल होना चाहिए और इस सरलता का गुण इमर्ज करने के लिए स्वच्छता चाहिए। अब वो कहते हैं कि नहीं मेरा तो मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। अगेन कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मैं तो कम ही बोलता हूँ। तो जब पता है बचपन से ये प्रॉब्लम है तो ठीक क्यों नहीं करे? क्यों क्यों इसको ऐसे ही लेके आगे चले? और फिर हम फिर इसको कैरी फॉरवर्ड ले जाएँगे अगले जन्म के लिए और पक्का पहले से लाए होंगे, ज्ञान में आने के बाद भी इसके ऊपर काम नहीं करा। क्यों नहीं कर रहे? फिर हमने क्या किया? बस अच्छी बातें सुनी। हुँ, हुँ। सुन के क्या किया? कुछ नहीं करा ना।
बाद में यही तो पश्चाताप होता है कि आप बात ही नहीं करते हैं किसी से। क्यों? हम सभी हम सबका दैवी गुण है सरलता। और जब तक स्वच्छता नहीं तब तक सरलता नहीं। और जब तक सरलता नहीं तब तक संतुष्टता नहीं आती। लाइन है जी। इक्वेशन है। होगा नहीं। कोई हमें ग्रीट करे क्योंकि हम बड़े हैं। क्यों करे कोई ग्रीट? आप क्यों नहीं कर सकते? हम एक लेंस से दुनिया को देखते हैं ना। आप अपना एक हमने एक लेंस बनाया। गुस्सा हो जाते हैं, मैं देखता हूँ। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होता है। एक ही बंदा पिसता रहे बस घर में हर। क्यों? क्यों ऐसा हो? क्योंकि वो लड़की है इसीलिए ना। बीबी है इसीलिए। क्यों? आपको भी उसकी जरूरत है। जितनी उसको है उतनी आपको भी है। पर वही क्यों? आप क्यों नहीं? कुछ दिन पहले हो गए, इस बात को भी काफी समय हो गया। और मैं बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर हुआ उस दिन कि एक फोन आया मेरे पास कि मुझे आज आपसे मिलना है। और मैं कहीं पर उस समय पहले से कुछ थी प्रोग्राम्स, पहले से प्रोग्राम रेडी थे, तो मैंने उनको बोला कि नहीं आज तो नहीं मिल पाएंगे हम। तो कहते मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, वीडियोस भी देखते हैं, मुझे लगा आप मुझसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपने ऐसे कैसे कह दिया? और फोन रख दिया उसने, बहन ने। बस मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या बोला। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। सोचने लगा। फिर मन तो कहता है, बुद्धि ने कहा कि नहीं गलत तो नहीं कहा, आपने तो सही बोला कि आज तो नहीं मिल पाएंगे और आप मेरी वजह से वेट करेंगे। और नहीं, मुझे पसंद नहीं आएगी ये बात। फिर मैंने उनको 4-5 मिनट बाद फिर से फोन किया कि बहन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हर्ट हुआ तो सॉरी इसके लिए, पर सॉरी इसके लिए नहीं, सॉरी इसके लिए कि आपको हर्ट हुआ। पर इसके लिए नहीं कि मैंने आपको सही बोला। कहते कि नहीं आप ऐसा तो बोल सकते थे ना कि चलो शाम देखते हैं, अगर शाम को बिजी होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मतलब सही बोलना, सच बोलना, इससे भी हम हर्ट हो जाते हैं किसी की बात से। उस दिन मुझे पता चली ये बात। मैंने बोला कि देखो, सॉरी तो इसीलिए कि आप हर्ट हुए, पर ये रियलिटी है कि आप सारे दिन वेट करते हो और फिर मैं शाम को आपको बोलता कि नहीं, मैं तो नहीं आपसे मिल सकता हूँ। तो कितना मुझे नहीं लगता कि पूरा दिन मैं आपका वेस्ट करूं इस चीज के लिए, क्योंकि मन तो ऑक्यूपाई है ना। मुझे पता है बाहर आत्माओं का मन ऑक्यूपाई है। हम सब तो बाबा का उंगली पकड़ के बाबा की हम तो निकल आए उस चीजों से। पर वो आत्मा तो अभी शायद। कहते नहीं तो आप ये तो बोल ही सकते थे। ये बस एक लाइन हमने दुनिया से बहुत सुनी है। कहीं जाएं, कुछ खाने को ऑफर करे तो खाना ही पड़ता है। नहीं आप ले लीजिए, भले मत खाइए, फिर डस्टबिन में फेंक दीजिए। हर्ट हर्ट। हम लोग जब पढ़ाई के टाइम पर थे, तो हमारी फैमिली में कभी ऐसा संस्कार ही नहीं था कि अल्कोहल लेना है, कुछ लेना है। तो फिर पार्टी में तो जाते थे, तो कहते नहीं आप गिलास पकड़ लो, पियो मत बस। मैं कहा नहीं, ये तो मैं नहीं, मेरे को पीना ही नहीं तो मैं गिलास भी क्यों पकड़ूं? सीखा नहीं हमने ऐसा। कहते नहीं फिर आपकी ये सोसाइटी छूट जाएगी। मैंने कहा क्यों छूटेगी सोसाइटी? अगर हम सोसाइटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अल्कोहल लेते हैं, तो सोसाइटी को भी एक्सपेक्ट हमसे यही करना होगा कि हम नहीं लेते। इसमें क्या है? बिग डील नहीं है ये। मैंने आज तक नहीं पकड़ा गिलास और आज तक सोसाइटी नहीं छूटी। हम सोसाइटी के प्रेशर में आके भी हर्ट हो जाते हैं।
और हम वो करने लगते हैं जो लोग दुनिया चाहती है। अंदर से नहीं चाहते, पर वो फ़ोर्स कर लेते हैं, वो हमारे ऊपर फ़ोर्स करते हैं और हम वो कर लेते हैं। हमें लगता है कि दुनिया नाराज़ हो जाएगी क्योंकि एक्चुअली बहुत गहराई में जाके सोचो क्योंकि हम भी नाराज़ हैं, हमारा संस्कार है। जो हमारा संस्कार है, वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं और इसीलिए दुनिया भी नाराज़ होती है हमसे। और बाबा यहाँ कहता है कि नाराज़ वो होते हैं जो राज़ को नहीं जानते। और राज़ ये है कि हम सब अलग हैं और हमारे ही डेफ़िनेशन ऑफ राइट से कोई चलने वाला कभी भी नहीं। एक बहन मुझे कुछ दिन पहले कहती है अक्सर कि ना वो ऐसे नहीं करते हैं। वो मैं चाहती हूँ वो ऐसे करें। क्यों चाहते हैं हम ऐसा? सबका ही तरीका अलग है करने। उनका बात करने का तरीका मुझे हर्ट करता है। तो फिर हर्ट अगर कुछ कर रहा है, दैट इज़ ईगो। सिंपल सी चेकिंग है। इफ इट इज़ हर्ट, इट इज़ ईगो। मैंपन। और दिन भर हम कितनी बातों को लेकर हर्ट हो जाते हैं, चेक करेंगे अगर हम अपने को, बिना किसी रीज़न के। वो आया, उसने मुझे कुछ कहा नहीं, नमस्ते नहीं करी, तो मैं हर्ट होके बैठा हूँ। क्यों? हम भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, हम बड़े हैं, तो क्या हो गया? ऐसे कैसे बड़े हैं? हम ज्ञान में हैं, हर आत्मा इक्वल है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप कहोगे इतनी सारी बातें हैं। हाँ, बहुत सारी होती हैं मेरे पास तो, क्योंकि फ़ोन आते हैं ना, तो जब ये चैप्टर्स बाबा रेड्डी करा रहा होता है, तो वो सब प्रैक्टिकल अनुभव आप सबके सामने लाते हैं। तो बात हो रही थी, कहते कि मेरी बेटी इतने समय बाद आई लंदन से। मैंने उसके लिए इतनी प्लानिंग करके रखी थी, फ्लाइट लेट हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 12 बज गए तो मैं सो गया था। बाकी सब जागे हुए थे पर मैं सो गया था क्योंकि मॉर्निंग में ऑफ़िस जाना है। हाँ, राइट है ये बात। कहते पर वो आई और उसने मुझे मेरे से मिलके भी नहीं गई, सीधा सोने चले गई। सुबह मैं ऑफ़िस चले गया, उससे मिल नहीं पाया क्योंकि सो रही थी। शाम को हमारे ऑफ़िस की एक पार्टी आ गई, हम मुझे वहाँ जाना पड़ा, जब तक ऐसा कुछ भी नहीं था, जाना पड़ा। फिर हम लेट हो गए और मैं लेट हो गया तो ऑफ़िस से लेट पहुँचा घर पर। तो वो मेरी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गई हुई थी। फिर मैं फिर सो गया क्योंकि अगले दिन फिर ऑफ़िस जाना है और मेरी 3 मीटिंग थी और वो सीईओ हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के। तो टाइम नहीं था। ऑलमोस्ट 2 दिन निकल गए, मैं उससे मिल नहीं पाया। मुझे हर्ट होता है इस बात से। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों दोनों को देखो ज़रा, इनका ज़रा सोचो एक बार है ना, क्यों होगा ऐसा? कहते पता नहीं मुझे, क्यों नहीं मुझसे मिली वो? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 5 साल से मिलने का उससे और फिर ये कोविड और ये सब में 3 साल तो कहीं आना-जाना नहीं हो पाया है, पर अभी ऐसा हुआ। तो यहाँ मैंने कहा थोड़ा-सा उसके बारे में भी सोचो। वो सोचती होगी कि पापा सो रहे हैं, तो इसलिए मैं उनसे नहीं मिलूँ, क्योंकि उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब सीईओ तो फिर बहुत कुछ हो गया अब तो, नाम ही इतना बड़ा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी हैं। फिर मैंने कहा वो ऐसा सोचती होगी। कहते हैं, "हाँ, ये तो मैंने नहीं सोचा।" ऐसा भी एक्चुअली यही है, जिस दिन हम एक-दूसरे का नज़रिया सोचने लग जाएँगे ना, तो हमें हर्ट नहीं होगा। हम अपने नज़रिए को पकड़ के रखते हैं कि मेरी डेफिनिशन ऑफ राइट ये है कि उसको पहले मुझसे आके हमें भी तो पहले जाके उससे मिल सकते हैं ना। हम भी अपनी नींद को थोड़ा सफ़र कर सकते हैं। ऐसा क्योंकि हम कुछ नहीं करें, सामने वाला ही करे बस। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बड़े हैं? तो फिर कैसे बड़े हैं हम जो इतना भी नहीं सोच सकते? बात यहाँ बड़े और छोटे की नहीं है।
बात है ये डीप रूटेड संस्कार जिसको ईगो कहते हैं, मैंपन। हम चाहते हैं कि लोग वैसा सोचें, ऐसा सोचें, ये करें, उसके अनेक रीज़न हैं, उनके सबके अलग, दुनिया में हर आत्मा अलग है। बाबा ने ये राज़ हमें बताया है। तो मुझे आज अपने से पूछना है कि मेरे अनुसार जब कोई नहीं होता, तो क्या सच में मुझे हर्ट होता है? अभी कुछ दिन पहले एक भाई और बहन 2 हैं, तो भाई बात कर रहे थे, तो बहन ने बहुत होगी कोई उनकी अपनी उलझन, कुछ बहुत तेज़ बोल दिया उन्होंने, तो वो हर्ट हो गए, भाई साहब। चुप हो गए बिल्कुल, बात ही नहीं कर रहे अगले 10, 15, 20 दिन, महीना, पता नहीं कितने समय वो चला। कहते मुझसे होता ही नहीं है, मतलब उसने मुझे तेज कैसे बोला? मैंने कहा आप नजरिया तो सोचो, पता ही नहीं उसको क्या चलता होगा उस समय, उस मोमेंट, उस आत्मा के अंदर क्या चलता होगा कि उसने कह दिया। और फिर आपसे नहीं कह सकते तो किससे कह सकते हैं हम? ऐसे थोड़ी होता है। सारी उम्र तो उसने मुझसे ऐसे बात नहीं करी, छोटी है मुझसे, बेटी जैसी मैं मानती हूँ। मैं कहा बेटी जैसी मानते हैं तो फिर तो आपको और ही नहीं हर्ट होना चाहिए था। तो बेटी तो फिर बेटी है। नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी है। कैन यू इमेजिन? वो बहन आई हुई थी उनके यहाँ 15 दिन के लिए। 15 दिन उस भाई ने उससे बात नहीं करी। आगे की कहानी सुनोगे तो रोना आ जाएगा। और वो गई, और अगले 5 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। बहन चले गई शरीर छोड़कर। अब उसको इस बात का भी हर्ट है कि मेरी उनसे बात नहीं। इस दुनिया में आना और जाना कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जिससे भी मिले इस हर्ट को परे करके मिले। ड्रामा प्लान अनुसार हम सभी आत्माओं से हमें मिलना है। उस ड्रामा को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम अपने हर्ट को सरलता में चेंज कर सकते हैं, स्वच्छता में चेंज कर सकते हैं, संतुष्टता में चेंज कर सकते हैं, पर ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते हैं। चले गई वो बहन। अब रोते हैं कि क्या करूं, तो कुछ नहीं हो सकता है। आज हमें इस बात को बहुत पक्का करना होगा अंदर तक जाकर कि जितने भी लोग हमें मिलते हैं, जो भी हमसे मिल रहा है, बिना रीजन हमसे नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे घर में कोई प्रेस के कपड़े लेने आता हो, चाहे हमारे घर में कोई डोमेस्टिक हेल्पर हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, जिस दुकान से आप सामान खरीदते, जिस सब्जी वाले से आप सब्जी लेते, सब ड्रामा का एक पार्ट है। और हर आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट है, और सभी से हमारा प्रेम होना ही है, होना चाहिए, क्योंकि हम नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि देवी देवताओं के मंदिर में हर आत्मा पहुंचती है। हर जाति, हर धर्म, हर उम्र, और कॉस्ट्यूम भी अलग होते हैं। लड़का लड़की, थर्ड जेंडर सब पहुंचते हैं, और हम किसी से नाराज नहीं हो सकते। हर आत्मा का अपना अलग अलग संस्कार है। कई लोग सोचते हैं डिटैचमेंट क्या होता है, से पूछते हैं डिटैचमेंट क्या है, कैसे आप डिटैच हो जाते हैं, क्यों नहीं आपको लगता है, आप हर्ट क्यों नहीं? डिटैचमेंट का अर्थ लोगों से दूर होना नहीं होता। डिटैचमेंट का अर्थ है वो जो इमेजेस हमने अपने लिए बनाई हुई है, उनके लिए पकड़ी हुई है, एक्सपेक्टेशंस उनसे, उम्मीदें, उससे डिटैच होना होता है। दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। अपनी और उनकी जो भी इमेजेस हैं, उनसे उम्मीदें हैं,
उन सबसे डिटैच होना पड़ता है। आज हम रिलीज़ करें अपने आप को इस इमोशन पे। दुनिया कभी हमारे हिसाब से नहीं चल सकती। हाँ, हो सकता है जी कि आप अपने घर के 2 लोगों को अपने हिसाब से चला लो। ये भी मेरे पास एक केस हिस्ट्री है। एक पिताजी, उनके 3 बच्चे। तो जब पिताजी की उम्र यानी कि बच्चों की उम्र छोटी थी, तो पिताजी पूरे अपने घर को चला रहे थे अच्छे से। वाइफ़ भी उनके हिसाब से, माँ भी उनके हिसाब से, पिता भी उनके हिसाब से, बच्चे भी उनके हिसाब से। तो उनको आदत पड़ गई ऐसे जीने की। अब जब उम्र बड़ी हो गई, बच्चे भी तो बड़े हो गए, अब बच्चे सुनते नहीं हैं, हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। व्हीलचेयर पे हैं इस समय और भी हर्ट होता है। अपने बुढ़ापे को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जैसे मुझे कहते मेरा मन करता है कि मैं जिऊँ नहीं। मैंने कहा वो आपके हाथ में नहीं है। कैसे कहता है ना सौरभ तू मेरा। मैंने कहा फिर क्या कर सकते हो? कितने साल से आप ऐसे ही सोच रहे हो? 10 साल हो गए, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। दुनिया हमारी नहीं सुनेगी। दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल सकती है। हमें इसको बहुत पक्का करना होगा। हर आत्मा का अपना संस्कार है और हर आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट है। कहते हैं मेरे बेटे को देखो, उसको मैं चाहता हूँ कि वो आर्मी में जाए और उसको तो करना ही नहीं है ये, मेरी बात ही नहीं सुनी उसने और अभी देखो इंजीनियरिंग करके बैठा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ना। मैंने कहा था इस लड़की से शादी कर ले, मेरी बात ही नहीं। देखो क्या हो रहा है। शादी को 20 साल हो गए हैं बेटे की ऑलमोस्ट। बच्चे के बच्चे हो गए हैं, बात पकड़ के रखी हुई है। अपनी बहू से नाराज़ हैं, वाइफ से नाराज़ हैं कि वो मेरे बेटे का साथ देती है। मेरी बेटी ने लव मैरिज मतलब कमाल है, बच्चों की शादी हुए 20 साल, 25 साल, बच्चों के आगे बच्चे हो गए हैं, बट नाराज़गी नहीं गई है अंदर से। ना तो बेटी के हस्बैंड से प्रॉपरली बात करते हैं और ना ही अपनी बहू से प्रॉपरली बात करते हैं। व्हील चेयर पर हैं, उम्मीद सबसे रखते हैं, कितने दिन चलने वाला है, अभी डिसाइड कर लीजिए। सेवा भी अपने अकॉर्डिंग चाहिए आपको, नहीं होने वाला है, ये नहीं हो सकता है। सरल बनना पड़ेगा, कोई हमारे हिसाब से नहीं चले और हम सोचे कि हम बड़े हैं इसलिए तो और ही नहीं चलेगा। बड़ों का अर्थ होता है सरल हो, सरल, स्वच्छता। कल हमने सीखा था कि कैसे अपने गुणों को इमर्ज करना है, अनदर वे, संस्कार को चेंज करना है। उसी को आज इसके साथ मैच करके इसको इमर्ज करें अपने अंदर से। सामने वाले के नजरिए को हम जितना एक्सपेक्ट करते चले जाएंगे, हमारा रिलेशन उतना ही परफेक्ट होता चले जाएगा। फिर से सामने वाले नजरिए, आत्मा के नजरिए को हम जितना स्वीकार करते चले जाएंगे, हमारा रिलेशन उतना ही प्यारा होता चले जाएगा, सरल होता चले जाएगा। हम उस रिलेशन में उनको कुछ कह सकते, वो भी हमें कुछ कह सकते, हमें इतनी सरलता पे पहुंचना है। विश्व की हर आत्मा हमारे अपने हैं और हमें आज ये चेक करना है कि हम दिन में कितनी बार डिस्टर्ब होते हैं इन चीजों से। हर आत्मा का काम करने का तरीका अलग है। चीजों को हैंडलिंग जिसको हम कहते हैं वो अलग है। कोई सोफे पे कैसे बैठता, कोई कैसे बैठता अलग है। कोई किसी चीज को कैसे खोलता है अलग है। कुछ समय पहले मुझे कोई बहन मिली, वो कहती कि मेरी बहू तो पता नहीं क्या करती है,
फ्रिज ऐसे खोलती है जैसे पता नहीं क्या खोल रही हो, इतने उसके ऊपर स्क्रैच आ गए हैं। मेरा मन ही नहीं करता उसको देखने का। पूरा किचन खराब करके रखा है। मैं जब ऐसी थी उसकी उम्र में हर चीज को बहुत सजा के रखती थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? मेरी नहीं बनती है उससे। इट हर्ट्स मी। हर आत्मा का काम करने का तरीका अलग होता है। सब। और हमें इसको भी डाइजेस्ट करना होगा, समाना होगा। पता नहीं क्या मेरा हिसाब था इससे जो मेरे घर में आ गई। दुखी हो गई हूँ इससे। दुखी कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं ना। स्वच्छता। क्लीन करिए इसको। स्वच्छता। क्लीन करना पड़ेगा। रिलेशन हमारा खराब हो चुका है इतने सालों में, क्योंकि हमने ऐसा पकड़ के रखा कि वो हमारे क्यों हमारे हिसाब से चलेंगे। कहते लगता है माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है उसको। देखो और ही हम आगे पहुंच गए, ये तो और ही गलत हो जाता है कि हम सीधा और आगे पहुंच जाते हैं। फिर जैसे हम कल बात कर रहे थे ना कि हम उसके होने को ही कोसते हैं कि हमारी जिंदगी में आ ही क्यों गया, जैसे वो कोस रहे हैं कि हमारी जिंदगी में क्यों आ गई है। बर्बाद कर दिया इसने पूरे का। बहुत गहराई से सोचिए। और उस और आत्मा हम आत्मा इसको पक्का करने के लिए प्रोग्राम्स भी ऐसे ही देखते हैं, सास बहू टाइप्स। ये संस्कार ताकि और कड़क हो जाए। वंडरफुल। याद रखिए कि जो हमारे अंदर के संस्कार है वो चीजें हमारे पास पहुंचती हैं। हम अट्रैक्ट करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे कंटेंट को। जैसे जो गुस्से वाला है उसको गुस्से वाला कंटेंट देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने आप को राइट ठहराता है। बहुत डीप चेकिंग है। बहुत ज्यादा डीप चेकिंग। ये कंटेंट हमारे लिए हार्मफुल है। आज बाबा कहते हैं ना, दुनिया में जो भी बाहर चीजें हैं, जो भी कंटेंट है वो प्योर नहीं है। बच्चे, आपको तो प्योर होना है। ये सारी ही बातों पर आज हमें समझना है। लड़का लड़की ये सब कुछ नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आप लड़के हैं और आपके अंदर ऐसा कुछ है, चेक करके चेंज कर दीजिए। और लड़की हैं, ये सब सुन रहे हैं, चेक करके चेंज कर दीजिए। और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो भी सुन रहे हैं, तो भी चेक करके चेंज कर दीजिए, कि कोई तो रीजन है इन सब चीजों के पीछे होने का। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरल बनने की, किसी एक की नहीं। स्वच्छता लाने की हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी थर्ड जो गुण है, सेटिस्फेक्शन का, संतुष्टता का, वो इमर्ज हो जाएगा। आप ही होगा, करना नहीं है, अपने आप हो जाएगा। तो हमारे जीवन जीने का तरीका और दूसरों के जीवन जीने का तरीका एक दूसरे के अनुसार कभी नहीं हो सकता है। अगर हम बार बार हर्ट हो जाते हैं तो हम दिन में कितना समय डिस्टर्ब रहते हैं, और अपने लाइफ के मेजर पार्ट में हम हर्ट रहते हैं। ये संस्कार हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाएंगे। फिर से हर्ट होंगे, तब हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम क्यों हर्ट हो जाते हैं। अभी तो आज पता चल गया। ये राज भी पता चला कि हर आत्मा अलग है। सबके संस्कार अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं। उसके नजरिए को देखना शुरू करेंगे तो हम हर्ट नहीं होंगे। उल्टा हम बहुत सरल होते चले जाएंगे। और हमें सरलता ही हमारा गुण है। तो आज हम इस पर बहुत गहराई से काम करेंगे।
जहाँ भी लग रहा है ऐसा क्लीन करेंगे। और एज़ अ पेरेंट जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लड़कों को भी उतना ही सिखाएँ, आगे बढ़ाएँ। अगर अभी तक नहीं करा है, तो दिक्कतें ज़्यादा आएँगी, पर अभी शुरू करेंगे, तो वो समझ जाएँगे। ये पिक्चरों में होता है जी ऐसा। हमने बहुत पिक्चरें देखी हैं एंग्री यंग मैन की, तो वैसे ही हो गए। पापा अपने आप को वैसे ही समझने लगा, जैसे हम पिक्चरों में देख पहले 90s की पिक्चर्स में क्या होता था, पापा मतलब बिल्कुल कोई फॉरेन पार्टिकल है पूरी फैमिली में, बात ही नहीं करनी किसी से, करनी है तो गुस्से में ही करनी है। वैसे ही बन गए हम, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? पिताजी का अर्थ ऐसा होता है क्या? ये कंटेंट यहाँ पर मत डालिए, ये हमारे जीवन को खुश नहीं रख सकता है। हम सबका अधिकार है खुश रहने का, और हम आत्मा एक-दूसरे से मिलने, जुलने, सीखने ही तो इस दुनिया में आई हैं। ये हमारा घर तो ऊपर है, यहाँ तो हम पिकनिक पर हैं। फिर पिकनिक पे एन्जॉय करना चाहिए ना, पिकनिक पे हम क्यों जाते हैं? लाइट होने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं। ये हमारा पिकनिक है, जो भी हमारी रिस्पेक्टिव एज है। लेट्स सपोज़ मेरी उम्र 40 साल है, मानता हूँ मैं कि बस 40 साल मुझे जीना है अभी इस शरीर में। तो 40 साल मेरा पिकनिक है, ये पिकनिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। जिस पिकनिक पे हम जाते हैं वो 2 दिन, 10 दिन, महीने का होता है, 2 घंटे का होता है, पर हमारा ये पिकनिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। इसको एन्जॉय कीजिए। हम यहाँ पर कुछ सीखने, सिखाने और एन्जॉय करने आए हैं, हर्ट होने नहीं आए। हर्ट को खत्म करने आए। क्योंकि अगर प्रीवियस बर्थ से हम हर्ट का संस्कार लाए हैं, ईगो का लाए हैं, तो अब ये खत्म होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे ले जाएँगे। तो जो भी हमारी एज जितना भी हमें जीना है 80 साल, 100 साल, मुझे नहीं पता, एन्जॉय करें। एवरी डे, नहीं तो लाइफ का मेजर पोर्शन हर्ट में जाता है। सबके काम करने का तरीका अलग है, सबका चीज़ों को सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग है, सबका खाना बनाने का तरीका अलग है, सबका अलमारी को रखने का तरीका अलग है, सबका आपको ग्रीट करने का भी तरीका अलग है, और यही आपका पिकनिक है। क्योंकि सब अगर एक जैसे हो जाएँगे तो मज़ा वैसे भी नहीं आएगा, है ना? तो इसको समझना है, और आज ही ये सारे इमेजेस अपने प्रति जो पकड़ी है, औरों के प्रति जो पकड़ी है, सब से रिलीज़ कर दीजिए अपने आप को। सरल हो जाइए, स्वच्छता अपनाइए, और हम सभी विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, अपने मन को क्लीन करने। एक तो हमारे भारत में चल ही रहा, हम कितने फॉर्च्यूनेट हैं कि भारत में है, चल रहा है, आज हमें अपने अंदर को चलाना। और ये जब तक चलेगा, जब तक हम यहाँ पिकनिक बना रहे हैं, रोज़ चलना चाहिए। थोड़े दिन बाद आएगा ही नहीं, क्लीन हो जाएगा ना। मुझे एक ऐसे याद आ रहा है, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो एक हर रेस्टोरेंट में एक सफाई करने वाले होते हैं, छोटू जिसको हम कहते हैं आम भाषा में। तो उसके यहाँ पर एक कपड़ा टंगा होता है, तो वो आता है, जो भी कोई खाता है टेबल क्लीन करके चले जाता है। उसको नहीं पता कोई वीआईपी है या कोई क्या है, कोई लड़की है, लड़का है, कुछ नहीं मालूम उसको। कोई लेना-देना नहीं है। आपने खाना छोड़ा, गिराया, कुछ उसको मतलब नहीं है, उसकी एक ही जॉब है क्लीनिंग की, स्वच्छता। वो साफ करता है और चले जाता है, उसको कुछ नहीं होता है, बस यही करना है। जो भी हमसे मिले, जो भी उनसे बात हुई क्लीन, फिर मिले, जो भी बात रही क्लीन, फिर मिले, जो भी बात हुई क्लीन, उसी समय आगे लेके नहीं जाना है, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट शायद हम रहे नहीं, तो उस आत्मा के साथ हिसाब लेके आगे चले जाएँ। हुँ, हुँ। अब हमें पता चल गया ये नहीं करना, और जितने भी भाई हैं, वो ऐसा नहीं सोचें कि हम हमें ईगो में रहना चाहिए। हुँ, हुँ। आपकी वाइफ़
आपकी बहन, आपकी बेटी सारी उम्र आपके साथ नहीं चल सकती हैं। अपने काम स्वयं करना सीखिए। अपनी बात जिससे भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करनी आती तो करना सीखिए। कोई परमानेंट आपके साथ नहीं रहना। खास तौर से माएँ भी ऐसा कर लेती हैं कि लड़कों को डिपेंडेंट बना देती हैं अपने ऊपर। फिर परेशान रहती हैं सारी उम्र बाकी की। क्यों ऐसा करते हैं? पहले कहते हैं मुझसे करो बात, मुझसे करो, मुझसे करो। क्यों आप किससे क्यों करें? क्यों नहीं हम उसको दुनिया के लेके जाएँ सरफेस पे कि सबसे करो, ताकि उसकी लाइफ ईज़ी हो जाए। हम अपने बच्चों के लिए एफडी, जेवर, प्रॉपर्टी ये सब छोड़ के जाते हैं। क्यों नहीं उनको सरलता, स्वच्छता और संतुष्ट भी बना के जाएँ। ऐसा संस्कार भी उनको दे के जाएँ कि वो सारी उम्र उसमें रहें। हमारी ज़िम्मेवारी है सबको वो देने की। जिस दिन हम ये समझ जाएँगे, तो उस दिन सबसे पहले हम हो जाएँगे। और बाबा ने तो बोला है ना, आप सभी कौन है? देवी-देवता हैं, आप ही को करना है। तो हम करेंगे आज, है ना? अपने आप को इन सारे इमोशन से रिलीज़ करेंगे, और सब जिससे भी हम मिल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट पल का पता नहीं है, इतने अच्छे से मिलना है हमें, क्योंकि हम पिकनिक पे हैं ना। हुँ, एक और बात छोटी-सी याद आती लास्ट चलते-चलते, कि वो मुझे बता रहे थे, सबसे पहले हमने केस सुना कि मैंने तो बात भी नहीं करी अपनी वाइफ़ से। 2 दिन हो गए मैं नाराज़ था, आज वो चले गई है, अब क्या करूँ? और नाराज़ किस बात पे थे पता है? सुनोगे तो कैसा लगेगा? पजामे में नाड़ा डलता है ना, नाड़ा, वो नाड़ा डालना भूल गई थी। 2 दिन से बात नहीं करी थी उन्होंने, कल वो चले गई है। इट हर्ट्स मी, कह रहे मुझे अब मैं क्या करूँ? कितनी छोटी-सी बात, खुद नहीं डाल सकते हैं? क्यों नहीं सीखा? आपकी उम्र 75 साल है, क्यों नहीं सीखा नारा डालना? आना चाहिए। और अगर बहनें इस बात को सुन रही हैं, तो आपको भी सिखाना चाहिए। डिपेंडेंट मत बनाइए आप प्लीज़, मत बनाएँ। हुँ, हुँ। उनको करने के लिए आगे बढ़ाएँ कि करिए अपना काम। वैसे भी नाराज़ ही होते हैं, 2 दिन और नाराज़ हो जाएँगे, पर सीख तो जाएँगे, है ना? हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अपना काम आना चाहिए। मेरे आस-पास भी ऐसे बहुत हैं जो छोटी-छोटी बात पे नाराज़ होते हैं। अभी तो सुन भी रहे होंगे, मत होइए नाराज़, किसी का पता नहीं है समय। एक सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, बाद में सिर्फ़ पछतावा होता है, पश्चाताप होता है और कुछ कर नहीं सकते। बेहतर है हर दिन, हर पल ये स्वच्छता अभियान चलाते चले जाएँ। यहाँ कुछ रहना नहीं चाहिए किसी के लिए भी, हर पल इतनी क्लीनिनेस होनी चाहिए। जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ना, नहाना, धोना, शैम्पू, फेस वॉश, साबुन इतने महँगे-महँगे आ गए हैं। मैं तो देखता ही रहता हूँ, मुझे सोचता हूँ कितना महँगा है, और इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, क्यों? इतना कुछ हम यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक है, ये है, वो है, ये ब्रांड, वो ब्रांड, इसमें सोप की परसेंटेज इतनी है, ये सल्फर फ्री है। माय गॉड! इतना कुछ, और यहाँ कितना सल्फर रखा है उसका क्या? कमाल की बात, उसको कोई साबुन साफ नहीं कर सकता है। नहलाने के लिए तो हम किसी को रख सकते हैं अपने लिए कि मेरी तबीयत खराब है, आप मुझे नहला दीजिए, ज़रूर कोई हेल्प कर देगा।
यहाँ तो हमें ही करनी पड़ेगी कि यहाँ इतना सल्फर, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड, इतना नाइट्रोजन और न जाने मुझे पता नहीं क्या-क्या केमिकल होते होंगे, यहाँ सब रखा हुआ है हमने हर किसी के लिए। हमारे पास हर किसी को कमेंट करने के लिए है सब कुछ। जैसे ही वो फाइल ओपन होगी कितना कुछ है। आज सारी फाइलों को डिलीट करना है जी। और सब रिश्तों को बहुत प्यार से, और रिश्ते खाली आपके खाली घर के ही नहीं, जो आत्मा आपको मिल रही है, वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, हमारे अपने हैं। बस इस बात को पक्का करना। ये राज़ है जो परमात्मा ने हमें बताया है। हम राज़ को नहीं जानते तो नाराज़ रहते हैं। नाराज़ मत होइए, वो भाई नाराज़ थे, 2 दिन से बात नहीं कर रहे थे। आज वो है नहीं, उनकी वाइफ़। कल सुबह 9:30 बजे वो चले गईं। और अब वो कुछ नहीं कर सकते। हो गया जो होना था। और उनके पास कोई लिस्ट नहीं है। कहते हैं 90% रिश्तेदारों से मैं बात ही नहीं करता हूँ। वंडरफुल। कैसे बताऊँ कि वो चले गई? हुँ, सोचिए अगर आप भी ऐसे हैं, इसी मोमेंट चेंज हो जाइए इसको सुनते-सुनते। आगे मत लेके जाइए इस संस्कार। बाकी अब हम कल देखेंगे। शांति।